देख रहे हैं आज की खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अक्सर हम रास्ता भटकने पर गूगल मैप की मदद लेते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि अगर आप रास्ता भूल जाएं या कहीं भटक जाएं तो अमिताभ बच्चन आपको रास्ता दिखाएं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द ही आपको ऐसा करने पर किसी फीमेल वॉइस की जगह बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन रास्ता बताते सुनाई दे सकते हैं। अमिताभ बच्चन के फैंस के लिए गूगल एक बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि गूगल ने अपने मैप के लिए अमिताभ बच्चन से उनकी आवाज इस ऐप के लिए रिकॉर्ड करने के लिए संपर्क किया है। गूगल ने अमिताभ बच्चन को संपर्क किया है कि वो अपनी आवाज गूगल मैप्स के लिए दें। गूगल ने इसके लिए उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम भी ऑफर की है। अब इंतजार इस बात का है कि बिग बी इस ऑफर को कबूल करते हैं या फिर नहीं। खबर के अनुसार बात ये भी कही गई है कि अगर अमिताभ बच्चन ने गूगल का ये ऑफर कबूल कर लिया तो अब कंपनी उन्हें उनके घर से ही आवाज रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करेगी। हालांकि इन खबरों पर अभी तक अमिताभ बच्चन का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। वैसे आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे मोबाइल फोन और कंप्यूटर अक्सर एक रोबोट की आवाज के साथ आते हैं। कभी सिरी, कभी कॉर्टेना, कभी अलेक्सा। आजकल मार्केट में गूगल और अमेज़न के असिस्टेंट भी उपलब्ध हैं, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन सभी असिस्टेंट्स की आवाज एक लड़की की होती है। अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के नाम से अवेलेबल इस टेक्नोलॉजी को एआई कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में समझें तो रोबोट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन रोबोट्स की आवाज हमेशा एक लड़की ही की क्यों होती है? अगर विज्ञान की माने तो लड़कियों की आवाज हाई पिच्ड होती है, मतलब लड़कियों की आवाज लड़कों की तुलना से ज्यादा ऊंची होती है। आवाज तेज होने के कारण ही इन एप्लीकेशंस में लड़कियों की आवाज को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कई शोध में भी ये पाया गया है कि लड़कियां किसी भी शब्द को काफी बेहतर तरीके से प्रोनाउंस कर लेती हैं। भारी से भारी शब्द वो काफी आसानी से बोल लेती हैं। इसी वजह से लड़कियों की आवाज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि लड़कियों की आवाज ईयर सूदिंग होती है, यानी ऐसी आवाज जो संतुष्ट करने वाली हो और शांतिदायक हो, जिससे कोई भी व्यक्ति उन पर आसानी से विश्वास कर ले। ये तो एक पहलू था, अब इसी का दूसरा पहलू भी देखते हैं। आखिर इन रोबोट्स की आवाज हमेशा लड़की की ही क्यों होती है? बड़ी कंपनियां अक्सर अपने रोबोट्स में लड़कियों की आवाज डालती हैं। इसकी कुछ वजहें हैं। पहली कि किसी भी महिला से अगर आप कुछ कहेंगे तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि महिला को स्वभाव से ही सॉफ्ट और हेल्पफुल माना जाता है। दूसरा, एक महिला सिंसियर होती है, वो पलट कर जवाब नहीं देती। यही वजह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी महिलाओं की आवाज इस्तेमाल की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महिलाओं की आवाज होना हमारे समाज का ही आईना है, जिसमें यह अपेक्षित है कि एक महिला का काम निर्देश मानना है और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करना है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी यानी कि सेवाएं देने की जितनी भी क्षेत्र हैं, वहां पर भी आपको महिलाएं ही दिखेंगी, जैसे कि एयर होस्टेस, रिसेप्शनिस्ट या फिर सेक्रेटरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर महिलाएं हैं भी तो उसमें दिक्कत क्या है? दरअसल दिक्कत बहुत बड़ी है और इतनी आसानी से दिखने वाली भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस नई टेक्नोलॉजी में भी महिलाएं काफी साल पीछे चल रही हैं। सबसे पहले सभी असिस्टेंट्स के नामों के मतलब पर गौर करते हैं। पहला नाम सिरी, जो कि एप्पल की असिस्टेंट है। सिरी का अर्थ होता है एक खूबसूरत लड़की जो आपको जीत तक ले जाए। दूसरा, कॉर्टेना, विंडोज की असिस्टेंट। हेलो नाम के वीडियो गेम में हीरो की सेक्रेटरी है कॉर्टेना। कंपनी की माने तो यहीं से कॉर्टेना का नाम आता है। इस वीडियो गेम में भी कॉर्टेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलती है, मगर कॉर्टेना बॉस के साथ रिश्ते और शारीरिक संबंध के सिंबल के रूप में जानी जाती है। अलेक्सा, अमेज़न के असिस्टेंट। दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी अलेक्जेंड्रिया के नाम पर एलेक्सा का नाम रखा गया है। अलेक्सा का मतलब है सब कुछ जानने वाली। यहाँ तक कि अलेक्सा अमेरिका में रखा जाने वाला सबसे पॉपुलर नाम भी है। इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलेक्सा की कल्पना भी एक लड़की के तौर पर ही होती है।
अगला है गूगल असिस्टेंट। इसका कोई भी नाम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यूजर के प्रति इसका रवैया दिखाता है कि उसको एक हेटेरोसेक्सुअल यानी कि स्ट्रेट लड़की के तौर पर बनाया गया है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जब भी किसी सवाल का जवाब देने वाले रोबोट की कल्पना की जाती है तो एक महिला या औरत के तौर पर ही की जाती है। यूनेस्को के डेटा के मुताबिक सभी असिस्टेंट्स को खरीदने के बाद खास तौर पर पुरुष यूजर उनसे अभद्र सवाल पूछते हैं और गाली गलौज करते पाए जाते हैं, जो असल में उन्हें हंसी की वजह लगती है। यूनेस्को में छपी @blush if I could के मुताबिक कॉर्टेना, एलेक्सा और सिरी से ये सवाल पूछे जाना आम है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, कि क्या तुम मेरे साथ यौन संबंध बनाओगी। ये सवाल हमारे समाज की सामूहिक कुंठा का आईना है, मगर इस कुंठा से भी बड़ी एक समस्या है। समस्या वो जवाब हैं जो ये रोबोटिक आवाज वाली लड़कियां देती हैं। एक आर्टिकल के मुताबिक किसी भी असिस्टेंट को जवाबी तौर पर यौन शोषण का विरोध करते नहीं पाया गया। इससे साफ पता चलता है कि इन असिस्टेंट्स को बनाने, लॉन्चिंग से लेकर उसकी अपडेट्स तक कहीं भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि यौन शोषण के मसलों पर किस तरह के जवाब प्रोग्राम किए जाने चाहिए। और इसकी वजह है औरतों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की फील्ड से गायब होना। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक गूगल, अमेजॉन, विंडोज और एप्पल किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में औरतें बेहद कम हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में महिलाएं केवल 12% हैं, यानी पुरुषों की संख्या 88% है। एक उदाहरण से समझिए, थकी हुई पत्नी से कहना कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ और गूगल से कहना कि गूगल मेरे लिए गाने बजाओ, ये दोनों अलग अलग चीजें जरूर दिख रही हैं, लेकिन गौर से देखिए दोनों के केस में ऑर्डर देने वाला व्यक्ति एक ही है। एयर होस्टेस को जहाज में घूरते रहना, बेवजह उन्हें बुलाना, बार बार पानी मंगवाना, कॉल सेंटर से काम करने वाली लड़कियों से बेवजह बकवास करते रहना और लड़कियों से ये अपेक्षा करना कि वो इन सभी का विरोध ना करें, क्योंकि कस्टमर भगवान होता है। मानसिक शोषण का एक कल्चर हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है और अब हमारे रोबोट्स भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं और इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।